सर, अडानी चीन का एजेंडा लेकर के जैसा लगता है, तो ये पूरा लगता है कि पूरा गैंग सोरस के पैसे को लेकर के मैदान में कूद चुका हुआ है। एक बार फिर तस्वीरें सामने आ गई कि चाइना के मामले को लेकर के राहुल गांधी जिस तरह से बार बार कूदते हैं, और उस समय में कि चीन का हमने पूरा चीन पर जमीन भारत का कब्जा कर लिया, ये राग बार बार राहुल का लपेटना और उसको खैरातियों द्वारा इसका महिमा मंडन करना, एक वही बात चीन और अडानी, ये खेल क्या है? ये राहुल गांधी रिपीटेड टेप रिकॉर्डर क्यों बजाते हैं? क्या माल बीच में कम हो जाता है, चीन से आना पैसा कम हो जाता है खैरातियों के लिए? नहीं नहीं नहीं, पैसा तो भरपूर दे रहा है मनीष जी। इसको भी आज सबूत के साथ ही नंगा करूं कि जरा कोई, मैंने कहा ना कि ये बार बार उसको क्या कहूं कि दिल्ली के दलाल जो हैं वो किस तरह से सच को झूठ और झूठ को सच बनाया करते हैं। कि मनीष जी इस राहुल गांधी से ये नहीं पूछ रहा कोई जो इसके साथ लद्दाख में हो, चाहे श्रीनगर में हो, या 4 महीने तक इसकी भारत जोड़ो यात्रा में इसके कूले से कूला मिला के डांस कर रहे थे पत्रकारिता के नाम पे उनमें। और वो राहुल गांधी लगातार बोल रहा था कि भारत की सेना को अपमानित कर रहा था कि चीन घुस गया, चीन घुस गया। इनसे किसी ने नहीं पूछा कि मनीष जी 2010 से 2014 4 साल में मालूम है चीन कितनी बार घुसा था भारत के अंदर? 1,500 बार, 1,500 बार, 1,612 बार। मनीष जी जरा खबर दिखाइए, आज इनको नंगा करता हूं कि ये किस तरह के लोग हैं। ये बेशर्मी से चीन के दलाल, जिनके मतलब समझिए कि 4 साल में अगर आप दिन जोड़ लीजिए तो 1400 दिन होते हैं, 1450, और चीन घुसा था 1612 बार। जरा मनीष जी दिखा दीजिए, उसके बाद फिर बात करते हैं। ये सबसे पहले वाली दिखाइए, आप पढ़ दीजिए। जिस राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार में केवल 4 साल के शासनकाल में चीन भारत की सीमा में घुसा, अब वही चीन उसकी सीमा में भारत की सेना के घुसने के हलकान और परेशान रहता है। तो राहुल अब चीनी घुसपैठ की झूठ बोलकर भारतीय सेना, सरकार, प्रधानमंत्री पर कीचड़ उछाल रहा है। मनीष 3 खबरें दिखाइए, दिखाइए पहली वाली जो ये एनडीटीवी की है। ओ, ये बाउंस हो जा रहा है। अच्छा, मुझे टच करके रखना पड़ेगा। इंडिया एनडीटीवी की खबर है 13 अगस्त 2014 की। चाइनीज आर्मी ट्रांसग्रीज साइनो इंडिया बॉर्डर 334 टाइम्स इन 2014। ये 13 अगस्त 2014 की डेटलाइन की खबर है सर। द चाइनीज आर्मी हैज ट्रांसग्रीज्ड द साइनो इंडिया। मैं मनीष जी भी पढ़ता हूं। यह मनीष जी 13 अगस्त 2014 की खबर है। दर्शक जान लें कि किरण रिजिजू संसद के अंदर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि चाइनीज आर्मी ट्रांसग्रेस्ड साइनो इंडिया बॉर्डर 334 टाइम्स इन 2014 एंड 1612 टाइम्स सिंस 2010। मनीष जी वो बता रहे हैं राज्यसभा के अंदर, ये उन्होंने लिखित जवाब दिया। और दर्शक ये जान लें कि 13 अगस्त की यह है, 13 अगस्त 2014 की। और 26 मई 2014 को तो नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। तो उसके बाद तो जून जुलाई समझिए 2 महीने का सरकार थी। यानी उससे पहले 334 बार अगर चीन घुसा था तो कांग्रेस के शासन काल में घुसा था। तो 334 बार तो केवल 2014 में घुसा था, और 1612 टाइम। और ये कोई राज्यसभा के अंदर ये राहुल गांधी की तरह लोगों ने बताया वाले स्टाइल में नहीं था। ये किरण रिजिजू ने दस्तावेज रखे थे सरकार के, सेना के, कि ये 1612 बार चीन घुसा है। तो चूंकि अब बता रहा हूं मनीष जी, ये खबर के साथ मैंने जो दूसरी खबर लगाई है कि वो राहुल गांधी तिलमिला क्यों रहा है, बिलबिला क्यों रहा है, इसका रहस्य जरा दर्शक समझ ले मनीष जी। कि अपने समय में तो इन्होंने 1612 बार घुसने का मतलब इन्होंने बॉर्डर फ्री कर दिया था। ये मनीष जी जरा दिखाइए, ये खबर जो है बताता हूं इसको पढ़ के। हाँ, इंडियन ट्रूप्स इलीगल क्रॉसिंग ऑफ एलएसी विल एस्केलेट टेंशंस। ये खबर है 31 अगस्त 2020 की। और ये ग्लोबल टाइम्स की खबर है, कोई इंडियन खबर नहीं है। ये कोई नरेंद्र मोदी के कहने से नहीं छपी। ये चाइना का मुख्य पत्र है।
और ये कह रहा है कि भारतीय सेना बार बार जो घुस रही है हमारे पाकिस्तान चीन की सीमा के अंदर, इससे तनाव बढ़ेगा। ये जो कहता है ना राहुल गांधी कि देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री ये कर रहा है कि चीन में बैठ के बीजिंग में वो तिलमिला रहा था चीन की भारतीय सेना काबू में नहीं आ रही, वो अंदर घुस रही है। तो और जरा दूसरी एक खबर और दिखा दीजिए मोदी जी, फिर इसका एनालिसिस करके बताता हूँ दर्शकों की इसका और मतलब क्या है। इंटरेस्टिंग, ये ग्लोबल टाइम्स 2000 अगस्त 2020 की खबर है। चाइना के, और हाँ एनडीटीवी, जिस समय में एनडीटीवी सोनिया गांधी के दरबारी चैनल हुआ करता था, ये उस समय की खबर है। तीसरी खबर तो दिख नहीं है इसमें। और हाँ इसकी एक होगी मनीष जी तो है। तो तीसरे में मनीष जी अगस्त में वो कह रहा है, और सितंबर में फिर कह रहा है कि इंडिया अंडर रेट्स चाइना विल टू डिफेंड एवरी इंच ऑफ टेरिटरी। वो कह रहा है कि अभी हम इंडिया हमको समझ नहीं रहा है, हम अपनी एक एक इंच की रक्षा करेंगे अपनी सीमा की। तो ये हिंदुस्तान की सेना के तेवर है नरेंद्र मोदी के आने के बाद। और इससे पहले 1612 बार चीन घुसा था। इन्हीं के सरकारों के दस्तावेज किरण रिजिजू ने राज्यसभा में प्रस्तुत किए थे। तो दर्शक आज ये जान ले कि ये चीन का दलाल क्यों नरेंद्र मोदी सरकार पे बवाल काट रहा है, क्योंकि अभी चीन तिलमिला रहा है कि भारतीय सेना बार बार उल्लंघन उसकी सीमा का करती है। और ये 2014 से पहले चीन के लिए तो जैसे फ्री था बॉर्डर, जैसे हिंदुस्तान का नेपाल के साथ बॉर्डर हो, ये हालत थी। यानी ये 4 साल में मनीष जी कि करीब करीब 1500 दिन होते हैं और 1612, यानी जब चाहती थी तब चीन की सेना सीमा पार करके भारत में घुस जाती थी। ये कांग्रेसी हाथ जोड़े खड़े रहते थे। आपको एक नहीं दर्जनों समाचार मिल जाएंगे कि मनमोहन सिंह ने भी कहा कि ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है, रक्षा मंत्री ने भी, एंटोनी ने भी कहा कि ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। तो अब क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार तूल ही नहीं दे रही, तेवर भी दिखा रही है, और भारतीय सेना नाक में दम की है चीन के कि वहां का ग्लोबल टाइम वो समझिए कि बीजिंग के लिए छपता है, वो दिल्ली के लिए नहीं छपता। कि ग्लोबल टाइम जब छाप रहा है कि भारत भारत हमको कम आंक रहा है, भारत की सेना बार बार सीमा में घुस रही है, तो उसके देश में भी पढ़ा जाता है सबसे ज्यादा ये अखबार। तो वो अपनी जनता से झूठ नहीं बोलेगा अपनी। तो ये चीन कितने दबाव में है भारत सरकार के, भारत के प्रधानमंत्री के और भारत की सेना के, ये खबर ग्लोबल टाइम्स की बता रही है। और इस राहुल गांधी को वही रास नहीं आ रहा कि इसके आका की नाक में दम कर रखा है पिछले 2-3 साल से भारत की सेना ने और सरकार ने। पहले शांति से थे, लेकिन जब से गलवान और डोकलाम हुआ तब से हमारी सेना बिल्कुल पंजों पे खड़ी है। और ये आप सब जानते हैं कि गलवान में किस तरह से इन्होंने हमारे 15-16 सैनिक शहीद हुए थे, तो उनके 80 मारे थे, 80 कब्रें आज भी गलवान में बनी है ताजी। तो ये राहुल गांधी उस तिलमिलाहट बिलबिलाहट में नरेंद्र मोदी को गाली देता है, देश की सेना को अपमानित करता है, देश की सरकार को अपमानित करता है। उसका रहस्य यह है क्योंकि इसको डांट पड़ रही है वहां से कि हमारे नाक में, हमारी सेना के नाक में दम है, हमारा जीना हराम है, हमारे अखबारों में खबर ये छप रही है, तो जरा तुम कुछ दबाव बनाओ भारत सरकार पे। इसलिए भारत की सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये इस तरह के झूठ का नंगा नाच ये कर रहा है। इसके एक भी ना तो इसके पक्ष में एक भी गवाह है, ना एक भी सबूत है जो बॉर्डर से संबंधित हो। और हम जो बात कर रहे हैं दर्शकों से मनीष जी बता दें हम लोग कि हम जो बात कर रहे हैं चीन के अखबार की बात कर रहे हैं। चीन का अखबार क्या लिख रहा है, ग्लोबल टाइम्स पूरी दुनिया में कुख्यात है और सब जानते हैं कि वो चीन की सरकार का, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र है, भोपू है। और वो इतनी बड़ी खबर मैंने ट्विटर पर डाली, आप जाके पढ़ सकते हैं कि इतनी बड़ी खबर वो खुद लिख रहा है। तो अपने देश की जनता में इस तरह की कोई झूठा प्रचार नहीं करता, जब सच का सामना होता है तो वो दिखाना पड़ रहा है उसको। तो ये एक बड़े खुशी की चीज है। और जितना ये तिलमिलाता बिलबिलाता है, क्योंकि मैं तो खबरें इकट्ठी करके रखे हुए हूं, तो मुझको बहुत आनंद आता है जब राहुल गांधी ज्यादा तिल मिलाने लगता है। तो मुझको लगता है कि इस समय भारत की सेना चीन पे जूता बजा रही है, चीनी सैनिकों पे। उसका क्योंकि वो तो हमको दिखते नहीं है, लेकिन वो जैसे नहीं है टेलीपैथी कि जब चीन की सेना पर बिलबिलाती है, चीन की सरकार बिलबिलाती है, तो राहुल गांधी दिल्ली में बिलबिलाता है। ये समझ लीजिए ये कनेक्शन है इसके तिल मिलाने बिलबिलाने का। और उसकी जड़ यहाँ पे जो मनीष जी ने फोटो दिखा दी। बिल्कुल, ये जड़ वहां पे। और मुझे लगता है सर इतनी गंभीर बात है, और आपने रिसर्च करके जो आज बहुत इतना महत्वपूर्ण चीज आप निकाल करके लाए, दोनों का तुलनात्मक, जो एनडीटीवी की रिपोर्ट जो 2013 के आसपास की है, और फिर ये ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट, इन चीजों से एक साफ हो रहा है कि एकदम से साफ होगा चीन का प्रेशर है राहुल गांधी और कांग्रेस पर और खैरातियों पर।
और क्या एकदम से इसीलिए तिलमिलाहट है और इन सब चीजों की किसी टेलीविजन चैनल पे कोई बैल चर्चा नहीं कर रहा। मतलब जिसको राष्ट्रवादी लोग मान रहे, इसीलिए कहते हैं ना कि पढ़े लिखे होने की जरूरत है पत्रकारों को, वरना इस तस्वीर, महेश जेठमलानी, मुझे याद है कि सबसे पहले इस तस्वीर को महेश जेठमलानी ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिया था और उसी दिन हमने सबसे पहले इस पे खबर की थी। मुझे वो एकदम से याद है कि कैसे उसके बाद तिलमिलाहट हुई, लेकिन कभी भी आप देखेंगे सर, टेलीविजन चैनलों पर ये तस्वीर आपको दिखाई नहीं देती है, ये सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाई देती है। इसकी भी तो कोई ना कोई वजह होगी। हाँ, नहीं नहीं, ये तो मनीष जी ये बेशर्मी ओढ़ ली है, निर्लज्जता की पराकाष्ठा की है कि पूरी तरह से आरोप लगते लगते रहे, बार बार सवाल पूछे जाते रहे। सोशल मीडिया पिछले कई साल से सवाल पूछ रहा है। या कांग्रेसियों की औकात नहीं हो रही ये बताने की कि कौन सा समझौता था, ऐसी कौन सा कौन सी शर्म है। तो ये बताने में इसका मतलब कोई बहुत शर्मनाक और देश के लिए बहुत खतरनाक समझौता ये करके आए हैं, देश का सौदा करके आए हैं, देश की सेना का सौदा करके आए हैं, कि देश की सरकार का सौदा करके आए हैं। ये जब तक उसको सार्वजनिक नहीं करेंगे, इन पर ये आरोप लगते रहेंगे, संदेह होता रहेगा और वो दिन पे दिन वो संदेह पुख्ता होता जाएगा। जितना ये उस समझौते के जो क्या मैटर था, क्या तथ्य था उसका, उसको उजागर करने से जितना कांग्रेस मुंह चुराएगी, उतना ज्यादा ये संदेह का घेरा इसके करीब होता जाए। और संदेह घेरा तो मेरे ख्याल से इसके कस चुका है और ये पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं, बस उसकी पुष्टि होनी बाकी है।